श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 21वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से पाठ करेंगे। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, शासन मैंने नियंत्रण रखना उनके ऊपर, ये अपनी धर्म मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंधन तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोकों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। फिर से 23वां श्लोक। अतः इनका यथावत पालन करने से, में अर्थात अपने धर्म और कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए। मेरे मनोरथों को पूर्ण करने वाले लोग जो हैं, जैसा जो मेरे मनोकामना है उसके अनुसार लोक मिल जाए, अर्थात यही जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। राम राम, कुछ गलत पढ़ दिया।
नहीं, ठीक पढ़ा, संपूर्ण कर्मों के साक्षी। कौन है? श्री हरि। और उनके प्रसन्न होने पर मिलते हैं। अब इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि हमारे हर कर्म के साक्षी हमारे भगवान हैं, जो भीतर ही रहते हैं, हमारे भीतर ही रहते हैं। हम विचार कर लें, हम बुद्धिमान बन जाते हैं और किसी को कुछ विचार करते, बात करेंगे, किसी को कुछ करेंगे, तो हम बुद्धिमान हैं। सबकी हाँ में हाँ मिला देंगे, या अपना कोई लाभ लेने के लिए झूठ सच बोल देंगे। तो इसलिए हो जाता है वो, कि हमें ये ज्ञान नहीं रहता कि भगवान हमारे समस्त कर्मों के, भावों के, विचारों के, हमारे मन के साक्षी हैं वो। हम क्या हमारा क्या मन है, हमारा क्या भाव है, हमारा क्या विचार है, उसके भगवान निरंतर हमको देख रहे हैं, क्योंकि ये मन, बुद्धि और भाव को जो भी शक्ति प्राप्त हो रही है, ये परमात्मा की शक्ति है, उसी से कार्य वो कर रहे हैं। तो परमात्मा से क्या छुपा होगा? ये हमारी आत्मा की शक्ति है, परमात्मा हृदय में है। तो भगवान साक्षी हैं हमारे कर्मों के। क्या कहते हैं, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का कर्म का खेल मिटे ना भाई, कुछ ऐसा। वास्तव में उस साक्षी से क्या चतुराई कर लोगे? तो फल तो उसी ने देना है ना। फल कौन देता है? भगवान देते हैं। तो हमारे कर्मों को वो देख ही रहे, तो फल वैसे ही आएगा। भले कहते रहे हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वह जो फल है उस साक्षी के द्वारा ही होगा। इसलिए संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। भीतर के शुद्धता के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। कितने भी शत्रु बन जाएं, कितने भी गुप्त बन जाए, दूसरे को प्रसन्न कर ले, पर भीतर की शुद्धता के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। तो राजा, हम्म, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से, इंद्रियों से पूर्ण रूप से परमात्मा को साक्षी रख करके अपने कर्तव्य कर्म करता है, और उसी से हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, कर मैंने टैक्स, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है। सुनते हैं, छठा भाग जो है ना, उसके प्रजा के कर्मों का राजा को मिलता है। तो प्रजा अच्छे कर्म करेगी तो राजा को मिलेगा, और प्रजा खराब कर्म करेगी तो वो भी राजा को मिलेगा। इतना आसान नहीं है बड़े पद पे बैठना, चाहे कल युग हो, कोई युग हो।
ये मान लेते ना आपके बस अब एक बार तो हम बड़े अफसर बन के अब कोई चिंता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। और तब भी ठीक से नहीं किया तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी। वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। ऐश्वर्य, राजा का जो ऐश्वर्य, धन संपत्ति, बल इत्यादि, वो सब ऐश्वर्य से खो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। यह है प्रवृत्ति मार्ग। यथार्थ रूप से जो बताया अभी, प्रवृत्ति मार्ग। जो महाराज पृथु कह रहे हैं, प्रियजन, प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए इसमें मेरा आप हित करेंगे। आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर, इसका अर्थात है कि दोष दृष्टि कितने भी कर्म कर लें पर दोष दृष्टि नहीं जाएगी तो मामला फिर बिगड़ गया। दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है। और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है। इसी से आपका भला भी होगा और मुझ पर भी बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षि गण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर माने बाद उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। बड़ी गंभीर बात है। देवता लोग भी मेरी इस जो उपदेश का अनुमोदन करें, जो मैं कह रहा हूं उस, आप भी हाँ उसको मैंने अपनी सहमति दीजिए प्रजा को कि हाँ ये ठीक है। इस यही अर्थ होता है अनुमोदन का। आप अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर, मरने के बाद उसके कर्ता, जो कर्म करता है, उपदेष्टा, जो उपदेश देने वाला है, और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। एक जैसा ही फल होता है उनका। तो कोई बुरे कर्म में लगा देगा, उसके बुरे कर्म की हाँ में हाँ मिला देगा, तो उसको भी पाप लग जाएगा। देखिए, महाभारत में ऐसे लिखा है कि कोई सड़क पे जा रहा है, आगे खड्डा है, तो जाने वाले को सावधान नहीं करता, उसको पता है खड्डा है आगे सड़क पे, सावधान नहीं करता उसको कि आगे खड्डा है, ये ध्यान से जाना।
तो अगर वो उसमें गिर गया खड्डे में तो उसको जो हानि होगी, उसका जो पाप होगा वो उसको ना बताने वाले को लगेगा। उसने क्यों नहीं बताया? उसने ये सोचा मरता मरता है तो मरने दो, जो होता है होने दो। तो ये भी दोष माना है। क्योंकि धर्म ही है दूसरों का हित करना। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर कुछ समझ नहीं आया। अपने लिए जीना कोई इसके लिए थोड़ी कर्तव्य होता। अपने लिए जियो, ये तो आसुरी विद्या है। अपने लिए जियो, इसी को असुर कहते हैं, जो अपने लिए जीते। गीता जी के 16वें अध्याय में बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं। क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। परलोक में भी इहलोक में भी कोई कोई शरीर बड़े तेज में देखे जाते हैं। यज्ञपति जो जीव कर्म करता है, विचार करता है, देखता सुनता इत्यादि है, ये सब यज्ञ ही हो रहा है। यज्ञ हो रहा है। हमारे अंदर जो अग्नि है वो यज्ञ स्वरूप है। हम जो उसको खिलाते हैं, विचार भी उसी को प्राप्त हो, भाव भी उसी को प्राप्त है, यज्ञ स्वरूप हरि। तो भगवान यज्ञपति ही हैं। क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों की जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु, उतानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य अन्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग इसको बोलते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्वर्ग हो गया। तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। भगवान ही आवश्यकता में, उनके बिना नहीं होगा। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र बेन आदि कुछ शोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है। दुर्बुद्धि लोग हैं उनमें ही मतभेद है कि कल किसने देखा, मृत्यु के बाद क्या होगा, किसने देखा, और जो करना है वो अभी कर लो। ये कौन लोग हैं? धर्म के विमुख लोग हैं, जो दुर्बुद्धि लोग हैं, वही ऐसा चिंतन करते। अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, बस ऐसे दुनिया प्रकृति चल रही है, उसमें समाज ही बन गया, तरक्की कर रहा है, साइंस बढ़ रही है, तो इसमें बस अपनी साइंस ही बढ़ाते जाओ और मौज लेते जाओ, बस और कुछ नहीं। यही है वेस्ट का तरीका। तो इसलिए हाँ जी,
वही लोग विमूढ़ हैं, वही लोग ऐसा कह सकते हैं जैसे वेन है और धर्म विमूढ़ और भी लोग जो हैं, वो ऐसा विचार करते हैं कि संसार ऐसे ही है, बस चल रहा है, किसी की इच्छा से नहीं बरत रहा। लेकिन जो धर्मज्ञ लोग हैं, उनको ये पता है, विवेकी लोगों को, कि मेरा पूरा शरीर देवताओं से भरा हुआ है। मेरे देवता, पितृ इत्यादि सभी मेरे साथ रहते हैं और भगवान ही मेरे भीतर इन सबको जो शक्ति दे रहे हैं, चलने फिरने बोलने की, सब वही दे रहे हैं, वही साक्षी। तो उनका शरीर के प्रति ये भाव होता है, इसलिए वो दुराचार में लिप्त नहीं हो सकते। लेकिन जो विमूढ़ धर्म विरुद्ध ही है, उसकी बुद्धि मंद है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हमारा 30 श्लोक तक पाठ हो गया, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।